सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम, कैसे हो? बेगम, आपको पता है पिछली ईद जो हमने अमेरिका में गुजारी थी, लेकिन इस दफ़ा जो ईद हमने दुबई में गुजारी है ना, मुझे उसका बड़ा मैंने एंजॉय किया है। और उसकी जो है ना दो रीज़न है। आपको पता है दुबई का जो वेदर है वो बहुत प्लेजेंट है इन दिनों। जी नमाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है ईद करने का अपना ही मज़ा है, लेकिन अगर लॉकडाउन और कोरोना ना होता ना तो इस बार भी हमने ईद जो है पाकिस्तान में ही करनी थी। डॉक्टर साहब, आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। यकीन जाने जब आप हमारे घर में आते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये आपकी मोहब्बत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मैं ना वो ब्लड प्रेशर का बड़ा मसला है मुझे। तो वो जो प्रेस्क्रिप्शन है वो फॉलो करो, मेडिसिन लो, वो जो भी मैंने आपको। वो तो मैं यूज कर रहा हूँ। तो फिर क्लिनिक विजिट करें। अच्छा चलो ठीक है, क्लिनिक आ जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब, जब मैं आपके क्लिनिक जाता हूँ आप मेरी कितनी इज्जत करते हैं। अब मैं चाय पीने के बगैर आपको नहीं जाता। चलो चलो ठीक है। रैम्बो जी साहब जी, रैम्बो इधर आओ यार। आ गया साहब जी। ओ बाबा बड़ियां ते मिन्नतां भी कीतियां, जान दे गल्लां बीतियां ते नारे पाए दरले बने। ओ यारो कहंदे अपनी भाभी नूं ना साडे नाल, क्या बात है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आए हुए। रैम्बो तो देख कमाल। ये सिंगर हो गया सिंगर। ये सारे आप पे कमाल है। ये स्टूडियो जाके ना वहाँ पे ना ट्रेनिंग ले रहा है गुलकारी की। तो डॉक्टर साहब आप चाय पिएंगे सर? नहीं जूस पिएंगे? नहीं। बोतल पिएंगे? नहीं। आपका बेटा और बहू नजर नहीं आ रहा है। और डॉक्टर साहब, वो जो मेरा बेटा है ना, वो अपनी बीवी को लेके 6 रमजान को दुबई चला गया। मैंने कहा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना है पाकिस्तान में, तुम्हें चाहिए अपने बाप की खिदमत, तो तू बहू को लेके उधर जा रहा है। वो मानता ही नहीं, कह रहे ईद उधर करके आओ। अब ईद भी उसने उधर ही की है। यार तू ही समझाओ यार। मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। ठीक है इजाजत दें मुझे। मेमोरीज चेक करते हैं। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ओके अल्लाह हाफिज़। सर जी क्या बात है, आज तो हमने कुछ ज्यादा नहीं मुहूर्त का है। और यार मैं क्या करूं, 7 दिन पहले मेरे बेटे का दुबई से फोन आया था। हाँ जी। अब 7 दिन हो गए उसने फोन ही नहीं किया। बहू को लेकर दुबई चला गया। पाकिस्तान में कोरोना है, लॉकडाउन है, उसे ये नहीं परवाह कि उसके बाप का ख्याल किसने रखना है। वो बीवी को लेकर उधर चला गया, ऊपर से फोन नहीं कर रहा। ये तो बहुत बुरी बात है। अगर आप किसी इजाजत देना थोड़ी देर के लिए आपके साथ में बैठे, ये मुद्दत होगी, इतना अच्छा सोफा है। अब बताएं सर, आपको पता है पाकिस्तान में कोरोना क्यों है? क्यों हुआ सर? हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी है इनमें करप्शन आम है, झूठ आम है, रिश्वत आम है, फ्रॉड आम है। ये इन गुनाहों की सजा दी है अल्लाह ताला ने हमें। तो क्या बनेगा सर जी इसका? ये मासूमों को माल खाई जा रहे, बेवाओं को जो वो हड़प करते जा रहे, हर चीज को ज्यादती पे ज्यादती पूरे मुल्क में हो रही। क्या करेंगे सर जी इसका? अल्लाह ताला से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करें, गिर-गिरा के माफी मांगे, इंशाल्लाह देख लें अल्लाह ताला ये कोरोना खत्म कर देगा। इंशाल्लाह सर जी, मेरी यही दुआ अल्लाह करे जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो सके। आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना क्यों आया? क्यों सर? पूरी दुनिया में ये फलस्तीन के साथ इसराइल जुल्म कर रहा है। उधर कश्मीर में हिंदू जो फौजी हैं वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं। उन्हें लॉकडाउन कर दिया। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। अब भी लोगों को समझ आ जानी चाहिए, इन्हें कश्मीरियों को आजादी दे देनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो, वेलकम। आपका बेटा आ गया माशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हैं आप? आ गए तुम बेटा। बहू भी आ गई मेरी। बेटा मैं तो यकीन जानो तुम्हारे बगैर उदास हो गया था। अभी 10 मिनट पहले मैं बहुत परेशान था। अभी आपका सर रोना रो रहे थे सर, मेरे बॉस आपका रोना रो रहे थे, मेरा बेटा नहीं आया, मेरी बहू नहीं आई। अब देखिए आगे सर कितने प्यारे लग रहे हैं आप। अब्बा जी हमने भी बड़ा मिस किया आपको ना। यार देखिए ना मेरे चेहरा खिल गया, मेरा चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। बेटा आपने आने से पहले मुझे फोन नहीं किया। ओहो अब्बा जी फोन इसलिए नहीं किया कि हम दोनों जो है वो आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। आप सरप्राइज देना चाहते थे। मेरा बेटा, मेरा बेटा कितना सही हो गया। मेरा मुन्ना कैसे हो तुम? मेरा मुन्ना आ गया। अब तो मेरी हर रात ईद होगी, हर रात ईद होगी। मुन्ने के बगैर मुझे नींद नहीं आती। जब मेरा मुन्ना आ गया ना, अब मैं पूछूं तुम इधर खड़े क्या कर रहे हो? ओ जाओ यार, मेरा बेटा मेरी बहू के लिए चाय पानी का अभी बना कर लाया, अभी बना के। और आप सुनाए कैसी तबीयत आपकी? मैं अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक हूँ। अब तुम आ गए, अब मैं ताकतवर हो गया। नहीं हमने बड़ा मिस किया आपको वहाँ पे ना। अच्छा वो बेटा वो कैसा रहा सफर आपका? जबरदस्त माशाल्लाह, बड़ा एंजॉय किया हमने। तो ईद कैसी गुजरी? ईद जबरदस्त गुजरी है। आपको पता है अगर पाकिस्तान में कुछ और मजा होता है, और कंट्री में तो हम दोनों ही थे। मेरी तो इधर मुंडे के बगैर ईद ही बड़ी फीकी गुजरी है मेरी। मुन्ना बड़ा याद करता था आपको। हाँ मुन्ना मुझे याद किया आपने। अच्छा वो ऐसा है कि आप थके आए, जाके रेस्ट वगैरह करें, फिर शाम को टेबल पे बात होगी। आजो जी आजो आजो रेस्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये कहाँ से आ गई? कौन मम्मी, आप दुबई से कब आए और मुझे बताया आपने? कॉल भी नहीं किया आपने। हाँ मैं 3-4 दिन हो गए, बस वो माइंड में नहीं था। तुम सुनाओ कैसी? आप मुझसे ना दूर ना रहा करो, आपको पता मेरा दिल नहीं लगता आपके बिना। तुम मुझे इतना प्यार ना किया करो। तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। आप शादीशुदा हो, जैसे भी हो, मुझे पसंद हो, बताओ कब शादी करोगे मुझसे? शादी? मेरी बीवी दूसरी शादी की बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मेरा मतलब है शादी इंसान को करनी चाहिए। हाँ दूसरी शादी करेंगे तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे और पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ेगी और फिर मरने के बाद नाम लेने वाले भी तो होंगे ना कुछ। अच्छा तुम अब जाओ, 3 दिन के बाद मिलते हैं, फिर बात करेंगे। सच? मैं पागल हूँ इससे शादी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम साहब क्या हाल है? अच्छा आप ऑफिस में ही हैं? हाँ मैं बस 20 मिनट में आ रहा हूँ अपनी मिसेस के साथ। अनीला, जी अनीला, अनीला, अनीला। जी अच्छा इधर आओ, बात सुनो याद। जी जी मैं खबरें सुन रही हूँ, आती हूँ। खबरें सुन रही हैं? जी मैं बुला रहा हूँ, इधर आओ। खबरों में क्या यार, कोरोना के अलावा क्या खबरों में? जल्दी आओ, बात सुनो आगे। ओहो आ रही हूँ, आ रही हूँ। ओहो क्या बात है जी, क्या बात है, आप बुला रहे थे? इतनी देर से आवाजें दे रहा, क्या कर रही थी वहाँ पे? ओहो मैं खबरें सुन रही थी। खबरें? खबरों में क्या है? क्या सुन रही थी खबरों में? कोरोना के बारे में सुन रही थी। ओहो तुम्हें कोरोना क्या लगता है यार? फ्रॉड है ये सब। ओहो नुमान आप कहते हैं कोरोना ही नहीं है। आपको पता है मेरी वो दोस्त थी ना शकीला, तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई है पिछले हफ्ते, तो उसको भी कोरोना था। तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल भरे पड़े हैं और आप कहते हैं कोरोना ही नहीं है। अच्छा बताएं मुझे क्यों बुला रहे थे? ओहो अनीला, मैं तो तुम्हें समझता था, तुम भी इन बातों के पीछे लग गई हो। ये फ्रॉड है सारा। और आपको पता है ये कोरोना कुछ भी नहीं है, कि हुकूमत के पैसे खाने का चक्कर आएगी। ये लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और ये हुकूमत की बात से आगे चलाती है। ये बाहर के लोगों से चंदा इकट्ठा करना ना, अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। अच्छा छोड़े इन फजूल बातों को, मुझे बताएं कि मुझे क्यों बुला रहे थे? आपको इसलिए बुलाया कि मेरी वो वोटर जोन है ना, जी। खुरम साहब से मेरी बात हो गई है। अच्छा तो वो
तुम्हें जो नई गाड़ी मैंने लेके देनी है। अच्छा हाँ तो आओ, छोड़ो ये कोरोना वोरोना तुम लेके बैठे हो, चलो और तुम्हें नई गाड़ी दिलवाऊं मैं। चले आओ चलें। ठीक है। बेटा जी डैडी। किधर जा रहे हो? डैडी वो मैं और अनीला जरा जा रहे हैं बाहर। क्या करो? अनीला को मैंने नई गाड़ी दिलवाया। बेटा तुम होश में तो हो? क्या हुआ डैडी? तुम्हें पता है इस मुल्क में क्या हो रहा है? और तुम्हें नई गाड़ी की पड़ी हुई है। पूरा पाकिस्तान कोरोना से तड़प रहा है। अस्पतालों में कोरोना के मरीज रोज बढ़ रहे हैं। लोग और खाने पे मजबूर हैं, फाके करने पे मजबूर हैं। तुम गाड़ी खरीद रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? डैडी लोगों के पास पैसा नहीं है ना, मेरे पास तो है ना। क्या कोरोना पाकिस्तान में, जिधर जाए कोरोना कोरोना कोरोना। ये कोरोना क्या है? कुछ भी नहीं है। और कोरोना मैंने छोड़ा है, कोरोना की बीमारी मैं लेके आया हूं। दिल करता आप करें बस। ओहो अब्बा जी, आप भी तो दिमाग खराब करने वाली बात करते हैं ना। रुमान आए हम चलें। खैर वाली का अब्बा जी ने मेरा सारा मूड का सत्यानाश कर दिया। हम ऐसा करते हैं, आज रेस्ट करते हैं, कल चलेंगे। ठीक है। अब्बा जी मेरी बात सुन रही, मैं कल गाड़ी लेने भी जाऊंगा और आर्किटेक्ट के पास जज्बा पैदा फरमा मेरे अल्लाह की तुम्हें लगता जज्बा पैदा फरमा। मम्मी आज परेशान क्यों है आप? यार रात को मेरी डैडी से काफी बहस हुई। क्यों? वो मेरी वाइफ ने नई गाड़ी लेनी थी और हमने कुछ प्लॉट्स वगैरह भी खरीदे थे और डैडी कह रहे हैं तुम ये सारी चीजें रहने दो और ये सारी रकम जो है ये कोरोना के पेशेंट में डोनेट कर। है तो बात करने वाली उनकी, कि डैडी ठीक कह रहे हैं। है ना? तुम भी यही कह रही हो। मेरी बात सुनो, अगर तुमने भी यही बातें करनी है तो प्लीज आइंदा आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सॉरी मम्मी, जैसे आपका दिल चाहता है वैसे करो। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, चले मैं तेरा काम जा रहा हूँ। मैं अपना ड्रॉप कर लेता हूँ। बाबूजी मैं एक गर्ज करा साहब जी, ये आप क्या कर रहे हैं? और यार ये ना मैं जो मेडिसिन नहीं है वैक्सीन कोरोना की, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा मुल्क क्या उस पर वर्क कर रहा है। सर जी मेरी बात सुने, इधर देखिए सर, मेरी तरफ झूठ ना बोला करें। थोड़ी देर पहले मैंने अभी देखा और रीमा की तस्वीर देख रही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे काम करने दो।
हम ये क्या कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं आप, किस बात पे? ये कोरोना का हल आप छोड़ दें, मेरे पास है इसका हल सर। इधर आइए। तेरे पास इसका हल है? पूरी दुनिया में साइंसदानों के पास इसका हल नहीं है और एक तुम्हारे कमी के पास इसका हल है। जी सर। आज क्या हाल है? इधर बैठिए। क्या हाल है? इधर बैठिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अपने हाथ में बार-बार नाक को हाथ ना लगाएं, आंखों को हाथ ना लगाएं, ठीक है? इसके बाद प्यार से मैंने गाना बना दिया सर। कौन सा गाना? हाथ धो ले, मुंह धो ले, मेरी जान जरा अल्लाह अगे रो ले, दिल जानिया कि करो ना तो जान बचोड़िया, हाथ धो ले। अब बताएं। यार बात तो आप सही कर रहे हो, अच्छी बात की आप। ये तो ऐसा करना चाहिए ना, कोरोना से बचने के लिए ध्यान तो करना चाहिए। आप कह रहे हो अभी जाएं और मुंह हाथ धो के आएं, और मुंह हाथ धो के अच्छी तरह हाथ धो के, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे बड़े भाई की शादी है ये कब से? ये अगले महीने को। ये पिछले महीने तुम्हारे छोटे भाई की शादी थी या बड़े भाई की शादी? 9 बहन भाई, अब मैं अपने वालदान को मार दूं? मेरी बात सुनो, ये जो तुम बार-बार से ये पैसे कमाने के जो बहाने बनाते हो ना फ्रॉड वाले, मैं ये समझ चुका हूँ। 1 महीने अब आपको दूंगा। ऐसे मुझे 1 रुपया चाहिए भी नहीं, मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए सर। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। अगर आपको पैसे चाहिए तो सच बोल के मुझसे बेशक 10 लाख ले लो। झूठ बोलोगे तो 1 रुपया भी दूंगा। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर जी, मुझे 10 लाख रुपए देते मेहरबानी आप, बिल्कुल सच बोल। मुझे चाहे बात से ही पसंद ले लिया। 10 लाख तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? हाँ मेरी 6 लाख अपने 6 साल का महीना, 10 लाख में तुझे दे दूं। ये 35 साल में भी तू ताल नहीं सकता। तो मैं सर आपके पास क्यों आए थे, मैं जा रहा हूँ कहीं। मेरा मैंने 4 डाल में 4 पैसे ना नौकर बने ना, मालूम का 4 बहुत शानदार। बकवास बंद किया करो, मेरे सामने फ्री होने की कोशिश कर, मेरा मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और मैं भी आपको घर से अच्छी चीजें पका के खिलाता हूँ। बकवास बंद। आपने मुझे पैसे ना दिए शाम तक, तो मैं देखिएगा फिर क्या करता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। खुरम साहब, मैंने पिछले महीने जो आपसे गाड़ी ली थी होंडा सिविक, तो सेम आज मैं उसी तरह की एक और गाड़ी लेने के लिए आया हूँ आपसे। और वो गाड़ी क्योंकि मेरी बेगम को बहुत पसंद आई थी। मान साहब, आप होंडा सिविक को छोड़ें, मेरे पास नया मॉडल आया है सिग्नस का, वो आप देख लें। बेगम क्या ख्याल है? होंडा सिविक तो है ही है मेरे ख्याल से, तो जैसा ये कह रहे हैं खुरम साहब, सिग्नस को देख लेते हैं। हाँ, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। ठीक है खुरम साहब, आप दिखा दें हमें वो जो नया मॉडल आप कह रहे हैं सिग्नस का, दिखाएं हमें। जी सर, क्यों नहीं जनाब। ये मिर्जा साहब जी ये नुमान साहब को गाड़ी दिखा दें। टाइम में वाह, बहुत अच्छी गाड़ी है। कैसी है बेगम? माशाल्लाह, बहुत अच्छी गाड़ी है। मुझे बहुत पसंद है। लो जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको दूसरे कमरे में ढूंढ रही थी। आपको कोई एहसास है? एहसास है कोई आपको? क्यों बेगम, क्या हुआ है? नहीं पता क्या हुआ। ओहो, कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। अभी इतनी मजे की मैंने ये देखें, ये इतना मजे का इंटरव्यू मैंने अभी शुरू किया था। ये क्या हुआ बताओ। मुझसे ज्यादा ये इंटरव्यू आपको जरूरी है, आपको ये अजीज है। ओहो, अच्छा, अब बताइए क्या हुआ है? जैसे आपको कुछ भी पता नहीं, हुआ क्या है? बताओ तो सही ना, हुआ क्या है? आपको पता है अगले महीने मेरी बहन की शादी है। हाँ बिल्कुल याद है मुझे। वो आपका जो दोस्त है कैटरिंग वाला, हाँ। क्या नाम है उसका? वो आसिफ राशिद। हाँ, आसिफ राशिद, उनकी तरफ जाना है आपने। कब चलते? अभी चले? कल ना चले? नहीं नहीं, अभी चले। इसको छोड़े आप, इसको
इसको रखिए इधर। ओहो। छोड़े 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 छोड़े, चले उठे आप, अरे बेगम, चले। एक तो आप बहुत जिद्दी हैं आप। नुमान साहब बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने, खैर है? हाँ, मैं आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था विजिट पेशनी का। नुमान साहब क्या पसंद करेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? बेगम आप कुछ लेंगे आप? नहीं थैंक यू, शुक्रिया। सदीक साहब, मैं आपके पास एक काम के सिलसिले में आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नुमान साहब, जी जी बिल्कुल, हुक्म करें। वो दरअसल बात यह है कि नेक्स्ट मंथ में मेरी वाइफ हैं तो इनकी सिस्टर की शादी है, तो हम चाह रहे हैं कि जो कैटरिंग का सारा जो अरेंजमेंट है वो आपसे करवाया जाए। जी नुमान साहब, आज से फिराज कैटरिंग आपके लिए हाजिर है। सदीक साहब, आपको पता है कि हमारा कोई भी फंक्शन होता है तो हम आपसे ही कैटरिंग करवाते हैं, तो इस बार खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। आप फिक्र न करें भाभी, खाना हमेशा की तरह अच्छा होगा। अच्छा सदीक साहब, हमें अभी इजाज़त है, इंशाल्लाह बाकी मेरा डिस्कशन फ़ोन पे इंशाल्लाह आपसे करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़ इंशाल्लाह। तारक साहब, आप माशाल्लाह अली फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। जी बिल्कुल। हाँ, भट्टी साहब आप जनरल सेक्रेटरी हैं। जी जी यार, मैं कभी किसी से मुतासर नहीं हुआ। आपकी जो अपना फाउंडेशन है बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो मीडिया पे भी आप दोनों के मैं इंटरव्यू देखता रहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपकी जो फाउंडेशन है, इसके जो मशहूर है वो बहुत अच्छे हैं यार। आपकी ये वाहद फाउंडेशन है जो लोग आपको डोनेशन देते हैं, अगर 2 लाख देते हैं या 3 लाख देते हैं, आप वो आवाम पे खर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी खूबी ये है कि आप वो उसको पैसे को गरीबों तक पहुँचाते हो। आपकी सबसे खूबी ज़्यादा ये है, यही चीज़ मुझे कहते हैं कि जो चीज़ लोग आपको डोनेशन करें उसे आवाम तक जाना चाहिए। खास तौर पे भट्टी साहब, आपने जो कोरोना के लिए बड़ा किया ना, वो तो काबिल दीद है। मैं तो आपको सलूट करने के लिए जो है। साजिद साहब, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये एनजीओ चलाने में आप जैसे लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इसमें मेरा और भट्टी साहब को कोई कमाल नहीं है। आप जैसे लोग जो फंड देते हैं, जो आजकल कोरोना चल रहा है उसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से एनजीओ चल रही है। और इसके अलावा भट्टी साहब की बहुत सारी काविशें हमारे साथ। यानी माशाल्लाह भट्टी साहब का तो एक न्यूज़ चैनल भी है ना। जी जी जी। अपना इनका 97 चैनल है, उसके भी ये चीज़ एग्जैक्टली है। तो इनका चैनल भी मैं देखता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह अच्छे सियासतदानों के काम है। तो ये मेरी तरफ से ना कोरोना के मरीजों के लिए ये एक अकीर सा चेक है। उम्मीद है कि आप एक्सेप्ट। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, साजिद साहब हमारे पुराने दोस्त हैं और ये बहुत इन्होंने ख्याल रखा है। आप ये समझ लें कि 50% हमारी एनजीओ चलाने में साजिद साहब हाथ हैं। ये बस अब आपका थैंक यू ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है तारक साहब, तो मैं ये मैसेज करूँगा पाकिस्तानी अवाम को कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नवाजा है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दौलत दी है, उनका काम है कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान में जो कोरोना की वबा है उसमें कोरोना के मरीजों पे खर्च करें। जो ऐसे लोग जो बेचारे खाने के लिए सब्जी हैं उन पे खर्च करें। ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिनके पास पैसा है वो अपने गरीबों पे खर्च करें, कोरोना के मरीजों पे खर्च करें। थैंक यू। और आइंदा कोई मेरे लायक हो तो आप जरूर कीजिएगा, मैं जितना हो सका आपके लिए करूँगा। ओके, थैंक यू नाइस टू मीट यू साजिद साहब। हाँ मैं
में पूरे 1 हफ्ते से जाके मेके में बैठी है। हाँ कब आना है? अभी 1 हफ्ता और लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत उदास हूँ और तुम ऐसा करो अभी गाड़ी पकड़ो और अभी घर पहुंचो। ओके मैं इंतजार कर रहा हूँ। नैना तुम कब आई हो? अभी अच्छा चले यार, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो पिछले पूरे 1 हफ्ते से बड़ी तन्हाई महसूस कर रहा था और तुम्हारी कमी नहीं। आपको मैंने पहली मर्तबा ऐसे मूड में देखा है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। देखो तुम चाहती हो ना मैं ऐसे रहूं, आज के बाद ऐसे ही। अखियां नू रहण दे, अखियां दे कोल कौन चन पर देसिया बोल भावे ना बोल। अखियां नू
माफ कर दे। मैं गाड़ी भी नहीं दूंगा डैडी, मैं गाड़ी के पैसे भी कोरोना के मरीजों में दे दूंगा, मैं प्लाट भी दे दूंगा डैडी, मेरे पास जो कुछ भी है जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा डैडी, प्लीज मुझे माफ कर दे डैडी। ना रो, ना रो, मुझे माफ कर दे प्लीज। एहसास हो गया तो मैंने माफ किया। माँ बाप औलाद से कभी भी नाराज नहीं होते, औलाद जैसा भी हो वालिदैन के लिए सिद्ध बैठे होते। थैंक यू डैडी, थैंक यू। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा इंशाल्लाह। मैं अपनी सारी ख्वाहिशें खत्म करके कोरोना के मरीजों में लगाऊंगा डैडी। बेटा, बेटा इंसान वही है जो दुख दर्द में दूसरों के काम आए। तो इस वक्त इस मुल्क को हम जैसे सरमाएदार लोगों की जरूरत है। अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमारा काम है कि हम वो पैसा कोरोना के मरीजों पे खर्च करें, उन लोगों पे खर्च करें जो जो एक टाइम की रोटी को तरस रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा इंशाल्लाह। सॉरी अब्बा जी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। अब्बा जी मैं गाड़ी भी नहीं लूंगी, मैं घर भी नहीं लूंगी, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं सब गरीबों में बांट दूंगी। सॉरी अब्बा जी, मुझे भी माफ कर दें। बेटा अगर तुम्हें भी गलती का एहसास हो गया तो मैंने तुम्हें माफ किया। बेटा अगर तुम्हें भी गलती का एहसास हो गया तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। अगर तुम्हें एहसास हो गया, रिश्तों का एहसास हो गया तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या है। बेटा मुझे तुम दोनों पर फख्र है। आई प्राउड ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू बेटा। आपको गाड़ी भी चाहिए? दो दे दो यार, पहले दे दिया उसको। अस्सलाम वालेकुम तारक साहब। वालेकुम सलाम साजिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या हाल है? ठीक है। तारक साहब ये मेरा बेटा नुमान। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। और ये मेरी बहू अनीला। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज बैठिए, आप लोग खड़े क्यों हैं? जी साजिद साहब, आज बड़े अरसे बाद आपकी फैमिली आए, खैरियत है? तारक साहब जो मेरा बेटा नुमान है ना, ये भी मेरी तरह आपकी एनजीओ का फैन हो गया। क्यों नहीं? तो ये भी मुतासर है आपकी एनजीओ से, तो ये मिलना चाह रहा था, इसलिए मैंने साथ लिया। बड़ी खुशी हुई आपके बेटे से मिलके माशाल्लाह। और आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल। अच्छा, डैडी से हमारी बात हुई थी तो इन्होंने आपकी फाउंडेशन, अली फाउंडेशन का जिक्र किया, भट्टी साहब का जिक्र किया था, तो उसी वजह से मैंने कहा मैं आपसे मिलूँ। तो आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। कोविड के हवाले से। जी जी। क्योंकि पहले तो ये है कि हमारी कंट्री में अभी इसकी इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले तक तो मैं भी इसको डिनाई कर रहा था, मैं इसको मान नहीं रहा। ठीक है। तो उसको नहीं मान रहे, फिर जो हमारी गवर्नमेंट ने जो बताया हुआ है कि मास्क पहने और सारी चीज़ें जो उसके ऊपर भी लोग इसको अभी जो है 120 का ख्याल भी ख्याल जो है वो नहीं लाते हैं। तो मैं इसको बड़ा ईजी ले रहा था, और ये जब डैडी ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, रियलाइज करवाई हैं, तो फिर मुझे बाकी लगा कि नहीं ये कुछ इशू है, नॉट ओनली पाकिस्तान, ये वर्ल्ड वाइड ऐसा है। तो उसमें जो है वो काफ़ी हालात लोगों में ख़राब है, तो हमें जो हम लोग कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जी। तो इसलिए हमें आ जाने का ऑब्जेक्टिव भी ये था। हमारे बहुत से प्लान हमने किए हुए थे, तो हमने उसको कैंसिल किया है। जी। तो ये सारा डैडी की है, ये आपके पुराने आपके साथ चल रहे हैं, हालांकि इन्होंने अभी कभी वो पहले कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ, ये खुद ही अपनी तरफ से कर रहे थे। तो हमारी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आज हमने प्लान की हैं। हम चाहते कि बजाय इसके हम डोर टू डोर जाएँ, वो डिफिकल्ट फॉर अस। आप लोग हैं, आपके लिंक्स हैं डॉक्टर्स के साथ भी, हॉस्पिटल के साथ भी, और बहुत से और भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, अगर हमसे ज़्यादा आप उनका नॉलेज है तो आप उन तक जो है वो चीज़ें पहुँचाएंगे।
क्यों नहीं? तो ये एक कुछ चीज़ थी, इसके अंदर मैंने ये नोट कर दिया, तो काइंडली ये हमारी तरफ से आप एक्सेप्ट करें। बहुत शुक्रिया बहुत साजिद साहब, मुझे ये बड़ी खुशी कि जैसे आपने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी है, और मेरी ये दुआ है कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के नौजवान वो आपके बच्चों की तरह अच्छी सोच के मालिक हों। बड़े साहब देखा जैसा बाप था वैसा ही बेटा पाया। सारी ज़िंदगी साजिद साहब ने अली फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की और आज अपने बच्चों को उन्होंने पूरी तरबियत दी। ये प्लीज़ ज़रा आप रखें। शुक्रिया जी बड़े साहब ठीक है, तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई है साजिद साहब, जैसे आपका इनसे बेटे का रिश्ता है और इनसे बहू का रिश्ता है, लेकिन आज भट्टी साहब जिस तरह आपने और इन्होंने एनजीओ को सपोर्ट की, तो आज मुझे ये फील हो रहा है कि ना बहू का रिश्ता पड़ा है, ना बेटे का रिश्ता पड़ा है, ना बाप का रिश्ता पड़ा है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा रिश्ता है तो वह एहसास का रिश्ता। अच्छा थैंक यू फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। चलें। वालेकुम, कौन बोल रहा है जी? पंजाब बैंक से मैनेजर साहब? हाँ, मैं साजिद साहब बोल रहा हूँ। हाँ, मैनेजर साहब सुनाए, क्या हाल है? ठीक है। क्या मेरा उम्रे का टिकट निकल आया? वाकई? थैंक यू सो मच, थैंक यू मैनेजर साहब। मैं आज ही आपसे आके मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। देखा बेटा, देखा क्या हुआ? मेरा ना पंजाब बैंक से फोन आया है वो मैनेजर साहब का, मेरा उम्रे का टिकट निकल आया। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन बेटा मैंने आपको कहा था कि आप अल्लाह के नाम पे मदद करें, गरीबों की मदद करें, मिस्कीनों की मदद करें, ये जो कोरोना के मरीज हैं उन पे खर्च करें, और ये जो लोग आजकल ये भूख से मर रहे हैं उन पे खर्च करें। मैंने उन पे खर्च किया, देखने अल्लाह ताला ने मेरी मदद की, गैप से मदद की कि मेरा आज उम्रे का टिकट निकला। डैडी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, और मैं आपको बताने वाला था, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। आपको पता वो जो मैंने एक प्लॉट लिया था एक डिफेंस से भी आगे जो था, काफ़ी देर से दिख नहीं रहा था, तो आज मुझे सुबह ही कॉल आया उसकी। क्या? तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें वो प्लॉट चाहिए, आपको जितने पैसे चाहिए हमें बताएं, लेकिन हमें ये प्लॉट खरीदना है हमने। तो वो मुझे मुँह मांगी कीमत वो दे रहे हैं वो भी। तो डैडी आपका बहुत शुक्रिया, मैं तो भटका हुआ था, आपने मुझे सीधी राह दिखाई। थैंक यू वेरी मच।